गंगा दशहरा पर इन 10 पापों से मुक्ति पाने के लिए करें ये काम। जाने तिथि और मुहूर्त। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस दिन गंगा मां की विधि पूर्वक पूजन करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही इस दिन गंगा स्नान और दान पुण्य करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। गंगा दशहरा के दिन मां गंगा के साथ भगवान शिव की पूजा करने का भी विधान है। बता दें कि राजा भागीरथ की कठिन तपस्या के कारण ही गंगा मैया का पृथ्वी पर आगमन संभव हो पाया है। हालांकि पृथ्वी के अंदर गंगा मैया के वेग को सहने की शक्ति न होने के कारण भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं के बीच में स्थान दिया, जिससे धारा के रूप में पृथ्वी पर गंगा जल उपलब्ध हो सके। हिंदू धर्म शास्त्रों में हर एक त्योहार का अपना अलग महत्व है। इन्हीं में से एक है ज्येष्ठ माह में आने वाला गंगा दशहरा। बता दें कि गंगा दशहरा मां गंगा को समर्पित है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आज के दिन मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। इस दिन गंगा जी की पूजा विधि विधान से पूजा की जाती है। बता दें कि इस दिन का शास्त्रों में धार्मिक महत्व बताया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गंगा दशहरा के दिन मां गंगा की पूजा की जाती है और इस दिन गंगा जी में डुबकी लगाने का भी खास महत्व बताया जाता है कि इस दिन जो लोग गंगा जी में डुबकी लगाते हैं उन्हें सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और मन शुद्ध होता है। इतना ही नहीं, सभी प्रकार की नकारात्मकता दूर होती है। जाने इस दिन का महत्व और इस दिन क्या करना लाभकारी होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन गंगा दशहरा मनाया जाता है। बता दें कि इस साल 16 जून को देश भर में गंगा दशहरा मनाया जाएगा। गंगा स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त को सबसे अच्छा माना गया है। वहीं गंगा दशहरा के दिन सुबह 7:08 से सुबह 10:37 तक शुभ मुहूर्त में गंगा जी में डुबकी लगाई जा सकती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार शिव की जटा में रहने वाली गंगा जी का पृथ्वी पर उद्गम ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की 10वीं को हस्त नक्षत्र में हुआ था। गंगा दशहरा 16 जून 2024 को है। इस दिन गंगा स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा होता है। इसके अलावा इस दिन सुबह 7:08 से सुबह 10:37 तक शुभ मुहूर्त है। इस दिन रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है। इन 10 पापों से मिलेगी मुक्ति। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गंगा दशहरा के दिन गंगा जी में डुबकी लगाने से व्यक्ति को 10 पापों से मुक्ति मिलती है। 10 पापों में निषिद्ध हिंसा, दूसरे का धन लेने का विचार, बिना दी हुई वस्तु लेना, व्यर्थ की बातों में दुराग्रह, कठोर वाणी पर स्त्री गमन, झूठ बोलना, चुगली करना, दूसरों के लिए अहित बोलना, मन से दूसरों के प्रति बुरा सोचना आदि पाप शामिल हैं। गंगा दशहरा पर रखें इन बातों का ध्यान। 1. अगर आप गंगा जी में स्नान करने जा रहे हैं तो सबसे पहले गंगा माँ का ध्यान करें और गंगा मैया का आभार प्रकट करें कि उनकी कृपा से यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके बाद ही डुबकी लगाएं। इसके साथ ही गंगा नदी के किनारे कोई भी शिव मंदिर अवश्य होगा। गंगा स्नान के बाद शिव मंदिर में शिव जी को जल अर्पण करें और विधिवत शिव भगवान की पूजा करें। इस दिन गंगा मैया के साथ साथ भगवान शिव की पूजा करने से कभी न खत्म होने वाले पुण्य फल की प्राप्ति होती है। 2. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा दशहरा के दिन जो लोग गंगा जी में स्नान करते हैं उन्हें कई तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है, जैसे निषिद्ध हिंसा, लोभ, व्यर्थ की बातों में दुराग्रह, पर स्त्री गमन, पराई स्त्री के साथ गलत व्यवहार, कठोर वाणी, चुगली करना, झूठ बोलना, दूसरों की वस्तु को चुराना, किसी अन्य के लिए अहित बोलना, दूसरों के प्रति बुरा सोचना। 3. वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप गंगा दशहरा के दिन गंगा जी में स्नान करने जा रहे हैं तो
डुबकी लगाने से पहले याद रहे कि गंगा मैया में डुबकी लगाते समय आपको विषम संख्या में ही डुबकी लगानी चाहिए, जैसे 3, 5, 11। स्नान करने से पहले मन में पवित्रता को बनाए रखें। गंगा जी में किसी भी प्रकार की अशुद्ध चीजों को न डालें। साथ ही गंगा दशहरा के दिन हवन पूजा की सामग्री भी गंगा नदी में न डालें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा दशहरा के दिन गंगा जी में अपने कपड़े नहीं धोने चाहिए। कभी भी गंगा स्नान करने जाएं तो गंगा जी में अपने कपड़े न धुलें, इससे माँ गंगा नाराज हो जाती हैं। साथ ही पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती है। 4, गंगा दशहरा के दिन करें इन चीजों का दान। गंगा दशहरा के दिन ब्राह्मणों को गेहूं, तिल का दान करें और साथ ही दक्षिणा भी दें। इस दिन सुहागिन महिलाएं सुहागिनों को श्रृंगार की सामग्री दान करें। ऐसा करने से माँ गंगा प्रसन्न होती हैं और सदा सौभाग्यवती होने का वरदान देती हैं। गंगा दशहरा के दिन गरीब और जरूरतमंद को अन्न, धन और वस्त्र का दान करें। इसके अलावा गंगा दशहरा के दिन पानी दान करना पुण्यकारी माना जाता है, तो इस दिन जरूरतमंदों को पानी और मीठा शरबत जरूर पिलाएं। 5, गंगा दशहरा के दिन करें यह कार्य। गंगा दशहरा के दिन गंगा मैया के साथ साथ भगवान शिव की उपासना का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति को उसके जाने अनजाने में हुई गलतियों के पश्चाताप से छुटकारा मिल जाता है, शुभ फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन आपको गंगा नदी में जाकर स्नान करना संभव नहीं है तो अपने घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उससे स्नान करें और कल्पना करें कि आप गंगा मैया में ही डुबकी लगा रहे हैं। इसे कहते हैं काल्पनिक स्नान। ऐसा करने से आपको गंगा स्नान करने का आधा फल प्राप्त हो सकता है। और दोनों हाथ जोड़कर मन ही मन माँ गंगा मैया को प्रणाम करें। गंगा दशहरा के दिन गंगा स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही लाभकारी होता है। 6, गंगा दशहरा के दिन सत्तू, मटका और हाथ का पंखा दान करने से दुगने फल की प्राप्ति होती है। इस दिन संपत्ति खरीदना, वाहन आदि खरीदने का शुभ मुहूर्त माना जाता है। नए घर में प्रवेश करने के लिए यह अत्यंत शुभ दिन माना जाता है। गंगा दशहरा के दिन 10 दान, जल, अन्न, फल, वस्त्र, पूजन व सुहाग सामग्री, घी, नमक, तेल, शक्कर और सोना। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो मेरे द्वारा शास्त्रों निमित्त बताई गई इस जानकारी से आप लोगों को थोड़ा सा भी लाभ मिलता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।